सेवा और सुशासन के संकल्प के साथ गत 9 वर्षों से एक नए भारत की पटकथा का निरंतर विस्तार हो रहा है और पिछले महीने झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की जन केंद्रित योजनाओं को लेकर जन जागरूकता पैदा करना, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना और देश की विकास यात्रा में अभी भी जो पीछे छूट गए हैं उन लोगों की पहचान करके तत्काल लाभ सुनिश्चित करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। बड़ी संख्या में आम आदमी और लाभार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही साथ संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल एक भरोसा है बल्कि वास्तविक सुधारों की एक यात्रा है। आम लोगों के बीच ये यात्रा मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में जानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सुल्तानपुर में जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के भ्रमण का 1 महीना पूरा हो रहा है, तो वहीं उन्नाव में भी अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर ब्लॉक के देवकली सरैया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नागरिकों ने अपना पंजीकरण कराया। सुल्तानपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के भ्रमण का 1 माह पूरा हो रहा है। जिले भर में अब तक 455 गाँव में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल्स के माध्यम से 3 लाख नागरिकों ने भागीदारी की है। ये एक बड़े ही सक्सेसफुल मोड में यात्रा अभी चल रही है। अभी हमारी जो बाकी गांव पंचायतें हैं उनको भी हमें कवर करना है और इसी के साथ साथ हमने इसमें अपने जो लोकल कलाकार हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं या फिर महिलाएं जो जिन कार्यों में अच्छा कर रही हैं उनको हमने पुरस्कृत भी किया है। इसी के साथ साथ जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है वो खुद आगे आकर के मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति पहले थी और सरकारी योजना का लाभ मिलने के बाद उनके जीवन में क्या सुधार आए। जहां स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया, वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। पूरा जांच किया आंगनबाड़ी दीदी ने और हमारी आशा बहू आंगनबाड़ी दीदी ने हमारा बहुत मदद किया और जो है आंगनबाड़ी दीदी ने हर महीने जांच डिलीवरी हुई बहुत अच्छे से, हमारा हर महीने सब चीज़ का आंगनबाड़ी दीदी ने हमारी बहुत मदद की। मैं महीने का लगभग 15 से 20 से 25 हज़ार तक कमा लेते हैं और डेली का मैं 3 से 4 लाख रुपए का बिल कलेक्शन करती हूँ। अभी तक मैंने लगभग 17,000 कंज्यूमर का बिल काटा है और मैं मेहनत बहुत करती हूँ। डेली का मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 3 लाख रुपए का तो करूँ, 2 लाख रुपए तक का ऐसा टारगेट लेके मैं काम करती हूँ। मेरा निःशुल्क वहाँ पे ऑपरेशन हुआ और पूरा इलाज हुआ। मैं आज दिन पूरा स्वस्थ हूँ और मैं आयुष्मान कार्ड को धन्यवाद देता हूँ। अपने माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ। वहीं उन्नाव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके अलावा वो सदर विधानसभा के दोस्ती नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजना किसानों के अनुकूल प्रारंभ की। ये योजनाएं गरीबों, युवाओं और महिलाओं और विशेष रूप से किसानों को सरकार का जो फोकस है उस फोकस को प्रतिबंधित करने का काम करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मकसद उन कमजोर लोगों तक पहुंचना है जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवां है। पूरे भारत में चल रहे इस परिवर्तनकारी अभियान के तहत सभी भारतीयों के घर तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, तो वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी की दास्तां सुनाई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराजगंज जनपद के नौतनवा ब्लॉक स्थित बरगदवा गांव में पहुंची। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी IEC वैन के माध्यम से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के संकल्प लोगों तक पहुँचाया गया। इस मौके पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य के नाते जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन हर गांव में जा रही है कि भारत सरकार जितनी भी योजना चलाई है उस योजना का अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिल जाए। बहुत से लोगों को मिल गया, लेकिन अभी बहुत से लोग वंचित हैं और इस गाड़ी के माध्यम से उन सबको कहीं ना कहीं खोज कर उसके साथ जोड़ करके उनका फार्म भरवा के और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। इसका मेन मकसद है कि जो योजना चली है केवल कागज पे ना चले बल्कि अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए बताया कि सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। आवास योजना के अंतर्गत हमको आवास मिला है। पहले कटरैन का मकान था जो उड़ जाता था आंधी पानी में, अब पक्का मकान हो गया है। हम बहुत संतुष्ट हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि कोई भी नागरिक सरकार की विकास योजनाओं से अछूता न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव एवं शहरी क्षेत्रों में उत्साह का संचार करते हुए आगे बढ़ रही है। सूचना, शिक्षा और संचार वैन यानी मोदी की गारंटी की गाड़ी बोकारो जिला के तारमी पंचायत पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सरकारी योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में लोगों को बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बोकारो के तरमी पंचायत में खूब उत्साह दिखा। यात्रा के क्रम में मेरी जुबानी मेरी कहानी का एक लंबा सिलसिला चला, जहां लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अपने लिए वरदान बताया। लाभुक नमिता देवी और मालती देवी ने महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपने जीवन में आए बदलाव की चर्चा की और दूसरों को प्रेरित किया। अभी तक हमारे JSLPS से सभी दीदी लोगों को बहुत सारा लाभ मिला है, बहुत सारा रोजगार भी मिला है। बहुत सारे दीदी को छोटा मोटा ऋण के थ्रू बहुत सारा मतलब उनके जरूरतों को पूरा हुआ है। समूह से ऋण लेकर के अपना आजीविका सिलाई सेंटर खोले थे, उसमें भी मेरा 3000 रुपया इनकम आ रहा है और इनकम आएंगे। इस इलाके में केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है। सुनीता देवी और दिव्या कर्मकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके परिवार की मुश्किलें कम हुई है। उसमें हम लोग को सबको राशन मिलता है। हमारा पति हस्बैंड थोड़ा कमजोर दिमाग के, वही राशन के तरह से हम लोग के बाल बच्चा का पालन पोषण हो रहा है। राशन कार्ड बना है और उसके द्वारा से हम लोग को मुफ्त राशन मिलता है। उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक साथ लोगों की कई परेशानियों को खत्म करने का जरिया बना है। लाभुक रोशनी देवी को इस योजना से मिले फायदे के बाद रसोई के धुएं से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति मिली है। परिवार से गैस मिला है, गैस से अब खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुविधा हो गया है। मौके पर LED वैन के जरिए जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया, वहीं कृषि वैज्ञानिक अनिल कुमार सिंह ने लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया और लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का अनवरत मुहिम है, जिससे वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने में काफी मदद मिलेगी। बोकारो से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब रुक कर